एडा पावर अपने के कोई नहीं साले तो माज हो 500 रुपये बिल चाहिए रेडी ना पार चला रहे रेडी तो शाम साहब ये कब्र कैसे मरम्मत हो रही है? ये नाजरीन आप देख रहे हैं कि एक कब्र जो है ना वो तैयार की जा रही है। तो शाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो शाम आप बताइएगा कि ये कितना टाइम एक कब्र में तकरीबन लग जाता है ये तैयार करते हैं? चलो वो तो बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है रजब का मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। जी जी। और कल मेरे ख्याल से ये कम मुहर्रम आराम है। ठीक है। तो हम सवाब कटने के लिए कब्र पे तो आप कट रहे हो और इंशाल्लाह कटोगे। एक मिनट के लिए बाबे दादे की कब्र अच्छा तो शाम साहब फिर ये मुहर्रम का महीना शुरू हो गया तो कब्रें ये इस खास महीने में पक्की की जाती हैं कि रिपेयर की जाती हैं? ज़रूरी नहीं है कि बस खास महीने में ही कब्रें पक्की कराएँ। बस ये एक अकीदत एहतरामन होता है कि मुहर्रम के महीने में ज़्यादातर लोग कब्रों की तरफ रजू करते हैं और उनकी मुरम्मत रंग रोगन इस तरह के कुछ मामलात होते हैं। बहरहाल हमें अपने इस कैंट के एरिए में जो शाह प्यारा कब्रिस्तान है पहले भी एक वीडियो में मेरे को दिखाया था, तो वो कम अज़ कम ज़्यादा नहीं तो कंटोनमेंट बोर्ड वालों से गुजारिश यही है हमारी कि इसकी सफाई का कम अज़ कम ख्याल करें। 2-2 फुट घास उगा हुआ है, आगे से कोई काटने नहीं आता। ये आपको हमारा कैमरामैन दिखा सकता है। हाँ घास ये देख रहे हैं ना पड़ा हुआ है, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। अगर आएंगे तो फिर आकर जो लवाकिन यहाँ मौजूद होते हैं कब्रिस्तान में उनसे पैसा का मुतालबा किया जाता है कि जी पैसे दे दें, बिल्कुल कि चाय पानी दे दें। अच्छा तो ये कब्र जो है किस टाइम पे आपने तकरीबन शुरू किया ये काम जो लगा हुआ? हमने 12 बजे शुरू किया है काम। अच्छा तो ईंटें कितनी ये चाहिए? हमारी 250 ईंट लगी है। अच्छा और सीमेंट की एक बोरी आपने लाई है? सीमेंट की एक बोरी लगी है बिल्कुल। हाँ रेत आधी सुजुकी रेत की आई है। तो ये अभी आप ये तकरीबन कितना काम इस पे बाकी है अभी? सर तकरीबन 1 घंटे का काम इस पे बाकी है। ये नाजरीन आप देख सकते हैं कि उस्ताद जी लगे हुए हैं करंडी के साथ और इधर भी उस्ताद जी एक खड़े हुए हैं। तो एहतशाम साहब ये इससे फिर ये प्लस्तर भी आप साइडों से कराएंगे इसको? जी बिल्कुल। मैं ये लोग बरसात का मौसम है और मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने लवाकिनी कब्रों पर ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ और वहाँ निकासी का निज़ाम देखें कि आया कब्र के नज़दीक कहीं पानी तो नहीं खड़ा हो रहा, वहाँ नाली बनी हुई है, मिट्टी तो नहीं पड़ी हुई वहाँ के, आया पानी के बहाव में रुकावट हो। वो ये जो पानी जाता है कब्रों को शरीर किस्म को नुकसान पहुँचाता है। हाँ जैसे कि नाजरीन आप देख सकते हैं कि ये एक कब्र है। एहतशाम साहब इस कब्र को क्या वजह हुई है, ये पानी कैसे इसके अंदर आया है, ये जो डैमेज हुई है? ये आगे मिट्टी आप देख रहे हैं पड़ी हुई है। हाँ ये मिट्टी की वजह से रुक गया पानी। मिट्टी से पानी रुका और पानी इसके अंदर जाता रहा पूरी तरह बैठ के। ये टनों के हिसाब से वजन होता है। हाँ। किलो या ये ना समझो कि 10 किलो 15 किलो वजन होता है, टनों के हिसाब से वजन होता है जो नीचे पड़ियाँ बर्दाश्त कर रही होती हैं। अच्छा तो इसके लिए अब इसको रिपेयर करना पड़ेगा कब्र को? जी अब इसके लिए इसको मरम्मत ये देख सकते हैं आप इसको कपड़ा लगाएं ताकि इसको सफाई भी करनी पड़ेगी। ठीक है तो उधर भी आप देख सकते हैं कि एक कब्र उस्ताद बना रहे हैं दूर। ठीक है कब्रिस्तान का ये मंजर है, शाम का टाइम है। तो शाम साहब अभी आप कितना और टाइम लगाएंगे इस पे, तकरीबन कितना टाइम लगेगा इसको पूरा कंप्लीट होने में? सर इसको पूरा इस तरह तो कल इसकी हमने ग्राइंडिंग करानी है अभी मार्बल की। अच्छा तो वो ज़ाहिर सी बात है 2 दिन लगते हैं कब्र को। हाँ। 1 दिन में आपकी बुनियादें और ईंटें लगाई जाती हैं। बात की है बड़ी, आप सीरियस बात कर रहे हो, आप हंसते नहीं हो। अच्छा उस्ताद जी भी साथ है ना हमारे। उस्ताद जी ये आप बताएं कि इसमें रेशो कोई ज़्यादा रखनी पड़ती है सीमेंट की या नहीं? ये 4 एक का मसाला लगता है। अच्छा ठीक है और इंशाल्लाह ऐसे मजबूत आता है। अच्छा हाँ और उसके बाद बांड के साथ हमने पैकिंग तो ये अगर सही कब्र तैयार करनी है तो मेरे ख्याल में 2 दिन लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 1 दिन मसाले पे लगता है और 1 दिन मार्बल पे लगता है। प्लस्तर करना पड़ता है, प्लस्तर करके उसके बाद इसको मार्बल फिक्स करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है हमने तो एजेंट किया है कि इमरजेंसी हमें। तो ये कितने पैसे तकरीबन आप लेते हैं? ये तकरीबन एक कब्र के लेते हैं 7000 रुपये कंप्लीट इसको कंप्लीट कर मार्बल समेत। हाँ तो मार्बल तकरीबन कितने का लगता है? ये मार्बल तकरीबन लगता है 15,000 से लेकर 18,000 तक 20,000 तक। जितना मीठा डालते जाओगे इतना काम चलता जाएगा। अच्छा अल्लाह हाफिज़।
तो ये नाज़रीन आप देख सकते हैं इतनी काफ़ी आज के लिए। कब्र जो है ना वो तैयार हो रही है। उस्ताद जी कह रहे हैं कि इतनी वीडियो काफ़ी है, लेकिन हम तो कहते हैं कि ये पूरी ज़िंदगी भी अगर वीडियो बनती रहे तो ये लोगों के लिए इबरत का एक निशान है कि ये हाँ। तो शाम साहब, ये लोग इबरत हासिल क्यों नहीं करते, इसको मजाक क्यों समझते हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर बस कुछ नहीं कहा जा सकता, हमारी नौजवान नस्ल बिगड़ गई है। इंतहा दर्जे की ख़राब हो गई, किसी के जनाजे में नहीं आते। आप देखें जितने जनाजे जा रहे हैं आपको बुज़ुर्ग नज़र आएंगे, बच्चे नज़र आएंगे, ये वाला उधर सिरा दूसरा रखे आप। नौजवान नस्ल आपको बहुत कम इसके जनाजे में नज़र आएगी। हाँ, ये एहतशाम साहब काम भी शुरू करते हैं। जान आप उसका सिरा रखे वहाँ पे, हाँ। और खैर उठा के बाद में मसाला डालेंगे। ये शाबाश। और जो मसाले वाली साइड है वो रगड़ाई में आ जाएगी ना, आप टूटी हुई साइड अंदर क्यों कर रहे हो? बिल्कुल। अच्छा, जनाजों पे तकरीबन नौजवान नस्ल जो है वो नहीं आ रही है, बहुत कम है। इसकी क्या वजह है? तरबियत की वजह है, कमी है? वजह ये है कि आप घरों में देखें तो अमूमन हमने यही सुना है कि वो जी शाम के टाइम कब्रिस्तान ना जाएं जी, अच्छा, कब्रिस्तान भारी होता है जी, कब्रिस्तान से ना गुजरा करें जी, जन्नत पड़ जाते हैं। जबकि जितनी महफूज जगह कब्रिस्तान है उतनी महफूज जगह और कोई भी नहीं। बड़ी बड़ी क्यों होगी? बिल्कुल। बड़ी बड़ी क्यों होगी? इसको थोड़ा सा पीछे करें ना, इसको पीछे करें थोड़ा सा। करो ना, मैं कहता हूँ इसीलिए तो मैं कह रहा था कब्र की तैयारी हो रही है नाज़रीन, आप देख रहे हैं। ये एक बड़ी आप कब्रिस्तान में आप देखें कि आज काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। ये बताएं मुझे जो हम